हेलो एवरीवन। हम दोनों ये बात जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और हमारे डैम से हमने पानी रोकना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान में वाटर स्कैरसिटी रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है। तो दोनों कंट्रीज ही कहीं ना कहीं अटैक की तैयारी करते हुए दिख रही है। पर ऐसे में इंडिया सिर्फ अटैक पर ही फोकस करे और अपने डिफेंस में या अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कंडक्ट ना करे तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। और इसी के तहत एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर हमें देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स भी कहा जा रहा है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। ये मॉक ड्रिल्स क्या होंगी, किन पैरामीटर्स पे चेक किया जाएगा, सिटीजन्स को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर उन सब चीज़ों के पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत ही क्लियरली कन्वे करना चाहूँगी कि इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह का डर उत्पन्न करना नहीं है। हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। कुछ भी स्पेकुलेशन, जो भी मीडिया नैरेटिव्स हैं, उन्हें छोड़कर हम डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 मई को ऑर्डर किया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट होंगी। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक हमें नहीं पता है। वो डिस्ट्रिक्ट्स शायद अनाउंस हो जाएंगे कुछ टाइम में। पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्सरसाइजेज होने वाली हैं या फिर मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स की स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर पहले बात करते हैं कि दोनों तरफ से चीज़ें कैसे हो रही हैं। एज आई मेंशन कि पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से अटैक की तैयारी कहें या रिटेलिएशन कहें, जो भी आप कहें, पर उन्होंने पिछले 2 दिनों में अपनी मिसाइल्स को टेस्ट किया है। तो हमने भी इंडस वाटर ट्रीटी पे एक्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पर भी अटैक की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो गया कि जो लोगों की इच्छा है वैसा होगा, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो गई एयरफोर्स चीफ के साथ या फिर नेवल चीफ के साथ। तो उस सब में हम कुछ चीज़ें तो समझ सकते हैं कि कुछ तो चल रहा है। उसमें ही एक सिमिलर ऑर्डर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया। अब इसमें मॉक ड्रिल क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। मॉक ड्रिल मतलब एक ऐसी ड्रिल जो आपकी तैयारी चेक करती है कि अगर कल को अटैक होता है तो हम कितने तैयार हैं, हमारे सिस्टम्स कितने बेहतर तरीके से तैयार है, हमारे लोगों को कितना पता है कि उन्हें किसको कंप्लेन करनी है, कहाँ पर सुनवाई होगी, किस तरह से एक्ट करना है। तो बेसिकली मॉक ड्रिल्स में हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक करते हैं कि हम कितने तैयार हैं। ये ड्रिल्स पहले भी कंडक्ट हुई हैं। जैसे जब हमारा कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था तब भी इस तरह की ड्रिल्स देखने को मिलती थी। जब भी इंडिया पाकिस्तान के वॉर हुए हैं तब भी इस तरह की ड्रिल्स देखने को मिली हैं। ये ड्रिल 7 मई को कंडक्ट होंगी 244 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ये हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ऐसे कुछ हाई रिस्क एरियाज में ये ड्रिल्स कंडक्ट करने की आशा है। अब इस ड्रिल में होने क्या वाला है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले है एयर रेड वार्निंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस चेक करना। एयर रेड वार्निंग सिस्टम में यूजुअली सायरन बजता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा या तो बॉम्ब गिर रहा है या कोई रॉकेट आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है उनकी तरफ। अगर मैं आपको डेमो दूँ तो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के पास में कुछ इस तरह के सायरन्स बजते थे यूक्रेन में। आशा करती हूँ कि आपको सुनाई दिया होगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे एयर रेड सायरन यूक्रेन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह के सायरन से फिर लोगों को पता चल जाता है कि उन्हें बॉम्ब शेल्टर्स में रेस्क्यू करना है या फिर उन पर अटैक हो रहा है तो कहीं शेल्टर ले ले। वो इस तरह की प्रिपेयर्डनेस रखते हैं कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि अटैक के टाइम पे उन्हें एग्जैक्टली करना क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स विद द इंडियन एयरफोर्स।
हॉटलाइन या रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स, इंडियन एयरफोर्स को रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहें, तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए ये भी चेक करेंगे हम। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो, उनमें कोई दिक्कत ना आए। बेसिकली ये मॉक ड्रिल्स बहुत सारी एजेंसीज के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए होती है, जैसे मिलिट्री हो गया या सिटीजन्स हो गए या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब एजेंसीज आपस में कोऑपरेट करें। कोई कम्युनिकेशन गैप हो, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो, तो ये मॉक ड्रिल्स में आइडेंटिफाई हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पता चल जाती है और उसके हिसाब से आप एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मॉक ड्रिल्स का कंडक्ट होना अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि कोई इमीडिएट खतरा है। मिनिस्ट्री ने भी हमें ये इन्फॉर्मेशन क्लियर करके बताई है। यूजुअली सिटीजन प्रिपेयर्डनेस के लिए ये सब किया जाता है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो खुद की सुरक्षा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों, इसलिए ये किया जाता है। नेक्स्ट है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिविलियन स्टूडेंट सबको सिविल डिफेंस एस्पेक्ट में, ताकि वो खुद की सुरक्षा कर पाए हॉस्टाइल अटैक के टाइम पे, इस तरह की चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं। अरे हाँ, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। क्रैश ब्लैकआउट मतलब एकदम अंधेरा। ऐसा किस लिए किया जाता है कि अगर कोई हम पे सर्वेलेंस कर रहा है या फिर कोई रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन कुछ भी आ रहा है, तो हम शहर की विजिबिलिटी कम से कम हो जाए, इतनी आसानी से उसे टारगेट करने का ना हो पाए। यूजुअली ये रात के समय में होता है क्रैश ब्लैकआउट, ताकि प्रोटेक्शन और डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहे। तो इस तरह के मेजर्स भी हम चेक करेंगे। तो इन सब के तहत लोगों से आशा है कि हो सकता है कि आपके वहाँ पर बिजली ना आए, हो सकता है कि आपके मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह नहीं इफेक्टिवली काम करें। उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, ये मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल्स हैं, तो इस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एयर सायरन्स वगैरह भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। बेटर तरीके से तो लोकल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स आपको अपडेट दे पाएंगी। यहाँ से हम एक सेंट्रलाइज तरीके से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। आपके जो भी अनुभव रहे हैं इससे रिलेटेड, आप हमें कमेंट में ज़रूर अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, प्रोविजन फॉर अर्ली कैमोफ्लाजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस। वाइटल प्लांट्स मतलब कि कैमोफ्लाज मतलब किसी चीज़ को छुपाना। वाइटल प्लांट्स हो गए जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी टारगेट किया जाता है वॉर के टाइम पे। तो इस तरीके से कि उन्हें कैसे कैमोफ्लाज कर सकते हैं, उन्हें कैसे छुपा सकते हैं, ये वाले प्रोविजंस भी हम चेक करेंगे। इसमें जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, उनकी भी बेहतर तरीके से ट्रेनिंग हो, वो भी चेक किया जाता है। जैसे वार्डन सर्विसेज कि लोगों को कहाँ ले जाना है, कहाँ रेस्क्यू कराना है, फायर फाइटिंग, आग कैसे बुझानी है, रेस्क्यू ऑपरेशंस मतलब कोई बिल्डिंग ढह गई है तो उसके डेबरी में तो लोग नहीं फंसे, उन्हें कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें। डिपोर्ट मैनेजमेंट मतलब राशनिंग, जैसे जो बेसिक सप्लाईज हैं वो इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। जब हम क्रैश ब्लैकआउट करेंगे तो फिर किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए ये चेक करना है। और इवैक्यूएशन प्लान्स, अगर लोगों को निकालना पड़ा किसी जगह से तो वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली वॉर या कन्फ्लिक्ट के समय में इंडिया कितना बेटर प्रिपेयर्ड है, वो सब की टेस्टिंग इन मॉक ड्रिल्स में की जाएगी। अब ये मॉक ड्रिल्स जो हैं इनमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बता दिया गया है कि कौन से 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सब कुछ जो है सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के अंतर्गत हो रहा है। आज स्टाइलस में कुछ दिक्कत आ रहा है, पर 1968 तो लिख ही पाई हूँ मैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको बोल दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, सिविल डिफेंस वार्डन्स, होमगार्ड्स, एनसीसी, नेशनल सर्विस स्कीम, वॉलंटियर्स और नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेंबर्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेजेस और स्कूल्स भी सब इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज तरीके से आप ये देखेंगे कि ये ऑपरेशंस या मॉक ड्रिल्स कंडक्ट होंगी। देखिए, ये तो सरकार कोशिश कर रही है कि उन्हें क्या क्या चेक करना है, आपको क्या करना है। आपका अगर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मॉक ड्रिल्स कंडक्ट हो रही हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना पानी और राशन पहले से ही उसका बंदोबस्त करके रखें, एंड टाइम पे पैनिक नहीं करें। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स में भी इश्यूज आ सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू, उन पर ध्यान रखें। कोई भी फॉल्स और फेक नैरेटिव ना फैलाएं।
जो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है वो ही सर्कुलेट करें, आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ ना शेयर करें। तो इस तरीके से आपको अपनी साइड से भी एक बेहतर पार्टिसिपेशन लेकर आना है। ये तो मॉक ड्रिल्स हो गया जहाँ पे हमें लग रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन है तो हम अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं। अगर मैं एक फूड फॉर थॉट आपको दूं, ज़्यादा आपको दिल पर लेने की बात नहीं है, आपको जमे तो ठीक है, नहीं जमे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं उसे। ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीज़ जो है, मैं समझ रही हूँ कि टाइम बहुत क्रूशियल है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ इट। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो ये कह रहा है कि कहीं ये सब कुछ डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए तो नहीं हो रहा है। अगेन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर आपको जमे तो आप इस पर विचार करिए, नहीं जमता है तो रहने दीजिए, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल्स है उसमें तो हमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना ही है। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो अगेन आपके इंटरेस्ट में है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर बहुत ही शानदार डिस्काउंट चल रहा है जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये आज ख़त्म हो जाएगा। इस डिस्काउंट में आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 17,999 में मिल रहा है, साथ में 12 महीने का एक्सटेंशन भी आपको दिया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है इसको अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है ये देख लीजिए। हमारी बहुत सारी बैचेस हैं, आप अपने टारगेट ईयर मतलब किस साल आप यूपीएससी लिखने वाले हैं और आप किस भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं उसके हिसाब से अपनी बैच सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे पढ़ना अच्छा लगता है और आपका टारगेट ईयर 2027 का है तो आपके लिए आगाज बैच है। देखिए टारगेट ईयर यहाँ मैंशनड है, यहाँ पे उसका स्टार्ट डेट है और लैंग्वेज कौन सी है वो यहाँ मैंशनड है। सिमिलरली 2026 के लिए मंजिल बैच, 2028 के लिए नीव बैच है। प्रारंभ बैच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें आपको अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो प्रारंभ है। संभव बैच है अगर 2027 का आपका टारगेट ईयर है तो। अगर आप पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आपके लिए इग्नाइट बैच है अगर आपका टारगेट ईयर 2026 का है तो। उनकी स्टार्ट डेट्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए MM05 कोड का इस्तेमाल करना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो को पुश मिलता है और हमें भी पता चलता है कि हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।